तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने आजमगढ़ में अपनी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आजमगढ़ और आसपास के जिलों के लोगों को हृदय रोग और किडनी से संबंधित बीमारियों में विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना है। ओपीडी सेवा ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से शुरू की गई है, जिससे मरीजों को अब शहर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विशेष ओपीडी सेवा का उद्घाटन मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के एसोसिएट डायरेक्टर सीटीवीएस डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव और सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर संतोष कुमार की उपस्थिति में किया गया। यह ओपीडी सेवा हर महीने के चौथे बुधवार को ग्लोबल हॉस्पिटल आजमगढ़ में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। और इस मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि खराब खान पान की आदतें, शराब सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से हृदय रोगों के मामले में वृद्धि हो रही है। आजमगढ़ में हृदय और वास्कुलर रोगों की समस्या समय पर पहचान और इलाज की अत्यंत आवश्यकता है। इस ओपीडी सेवा से मरीजों को दूर शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने ही शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि किडनी रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर डायबिटीज और उच्च रक्तचाप मरीजों में। आजमगढ़ में इस ओपीडी में सेवा के माध्यम से मरीजों को विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट से समय समय पर इलाज का और परामर्श प्राप्त होता रहेगा। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। वहीं यह ओपीडी सुविधा आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी। इससे मरीजों को समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही उन्हें विशेषज्ञ उपचार का लाभ भी मिलेगा। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए लखनऊ से आए हुए डॉक्टरों ने, आप सुनिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव है और मैं पिछले 25 सालों से हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ लखनऊ में। करीब 10,000 से ज़्यादा हम लोगों ने हार्ट सर्जरी की है और हमारा पर्पस आजमगढ़ आने का ये था कि बहुत सारे मरीज जो इस इलाके के हैं जो हमारे पास वहाँ आते हैं और बराबर फॉलोअप में भी आते रहते हैं। तो हम लोग का इशू ये था कि अब देख रहे थे कि बहुत सारे मिस डायग्नोज भी हो जाते हैं या कोई टाइमली हमारे पास नहीं पहुँच पाते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ग्लोबल जो हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी स्टार्ट करी है। और ओपीडी हम जो है हर महीने के, अभी तो एक दिन महीने के आखिरी जो शनिवार वो बुधवार होगा उसमें हम लोग आएंगे हर महीने, जैसे कि डॉक्टर संतोष आ रहे हैं। अब पर्पस हमारा यही आने का, यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सारा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन देखिए क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा एडवांस में बैठे रहते हैं। हमारे आने से ये होता है कि अगर पेशेंट हमें सीख करता है तो हम टाइमली उसको बता सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, और या हम उनको सजेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन उनको पता भी होता है, फिर भी वो सोचते रहते हैं कि नहीं हम कैसे कराएंगे, क्योंकि विश्वास नहीं होता। तो हमारे आने से थोड़ा हमारा चेहरा देखता है, हमसे बात करता है, सवाल पूछता है, तो कई लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। दूसरा ये है कि हम लोग मदद भी कर देते हैं, क्योंकि सीएम फंड जो है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट के पैसे भी आते हैं। बहुत सारे पुअर है तो पैसे के लिए भी नहीं आते, तो उनको पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो उनको कम से कम मिलकर हम समझा सकते हैं। नहीं होता है, अगर मान लीजिए कुछ नहीं कर सकते तो हम दवाइयाँ ही कम से कम उनकी स्टेबल कर दें, ताकि उसे मेडिसिन पे ही चले, ताकि लाइफ तो चले उनकी। तो पर्पस हमारा ये है कि हम अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करें यहाँ पर और लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं करें। बाकी अचानक किस तरह की दिक्कत है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। देखिए क्या है ना, ये इसकी शुरुआत तो स्कूल से हो जाती है। बचपन में जैसे आप अपने स्कूल में हैं, आप देखते हैं सारे बच्चे घूम घाम रहे हैं, खेल रहे हैं, और आपको लगता है हम नहीं कर पा रहे, तो वो पहला वार्निंग साइन होता है। उसी तरह जैसे आप जब से ज़्यादातर 40 के नीचे बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं, अनलेस अनटिल की बहुत रिस्क फैक्टर हो, जेनेटिक फैक्टर हो, और फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटिक हो, अर्ली ऑनसेट, तो ऐसे में, या फैमिलियल आपको डिस्लिपिडीमिया हो, ऐसे में बहुत अर्ली एज में हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि 40 के आसपास ही बीमारी स्टार्ट होती है, लोगों को पता लगना शुरू होता है। तो हमें ये लगे ना, उसके बाद हमें ध्यान रखना शुरू किया। हमें एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना चाहिए, भाई सुबह जल्दी उठ के वॉक करने जाएं, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा खान पान ठीक रखना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये जो टेंशन है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, जड़ है। तो टेंशन हमें कम रखनी चाहिए और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए हमारी, भाई 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा स्लीप होनी चाहिए। तो अपने लाइफस्टाइल को आप ठीक रखेंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम आपकी मदद करने को तैयार है। तो उसके लिए हमको कंसल्ट करना पड़ेगा। हम आपके सारे जो भी टेस्ट करने हैं, जो एग्जामिनेशन है, वो करके हम आपको राय दे सकते हैं कि आप इसको कैसे कैसे अचीव करें। तो मेरा कहना ये है कि जिसको भी लग रहा है कि जैसे वो पहले रह रहा था और आज वैसा नहीं है, जैसे मैं कल 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाता था घर की, आज चढ़ने में मुझे सांस फूल रही है,
साइन, पहला साइन। जैसे आपको लग रहा है बराबर मुझे गैस बनी जा रही है, क्या बात है, मैं दवाई भी खाता हूँ फिर वापस आ जाती है, तो ऐसे लोगों को दिखाना है। या जो है आपको लग रहा है कि मैं पहले दौड़ता था अच्छे सर, अब मैं नहीं कर पा रहा, या मुझे अचानक बीच बीच पे चेस्ट पेन हो रहा है ना, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये साइंस है। लेकिन ये लेट साइंस है। अर्ली साइंस में ये होता है कि आप अपने आप को पहले से इवेलुएट कर ले, ठीक है ना, कि कोई फैमिली हिस्ट्री है या अगर रिस्क फैक्टर है आपको, तो आप पहले ही सीख कर लीजिए डॉक्टर से, तो कम से कम आपको वो एडवाइस कर देगा कि भाई आप इस बीमारी को ना बढ़ने दिया जाए। तो पर्पस हमारा दोनों ही है, जो बीमारी कोई बढ़ने ना पाए, जिनको बीमारी है हम उनको पहचान लें, और जिनको हो गई है उनको हम सही समय पर सही ट्रीटमेंट देते ताकि वो लाइफ लॉस ना हो। ठीक है, महीने में कितने दिन आप देखिए अभी स्टार्ट किया है कि महीने में 1 दिन हम आएंगे, और लेकिन अगर पेशेंट बढ़ेंगे, लोड बढ़ेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि हमको शाम को वापस जाना होता है, तो फिर हम महीने में 2 दिन करेंगे, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। बट अभी तो हमने महीने में 1 ही दिन का प्लान किया है। अब जैसे स्टार्ट कर दिया हमने, आज हमारी ओपीडी थी, काफी पेशेंट देखे हमने, अभी और भी वेट कर रहे हैं वहां जाके देखने। ग्लोबल हॉस्पिटल। हाँ, नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर हर एक मतलब महीने के 4th बुधवार को यहाँ पर आऊँगा। पहले से भी मैं आ रहा था रेगुलर, यहाँ पर काफ़ी पेशेंट है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि किडनी के मरीज़ जिन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या किडनी संबंधित किसी भी रोग की परामर्श की ज़रूरत है, उन्हें अब लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर सारी सेवाएं ले सकते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, उसको हम लोग वहाँ पर मैक्स में प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, मरीज़ है जैसे यहाँ पर डायलिसिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर रेगुलर कोई है नहीं। तो इसी ख्याल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि नेफ्रोलॉजी की सब सुविधाएँ सबको यहाँ पर मिल पाएँ। किडनी संबंधित रोग जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और डायलिसिस मरीजों की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो उनका प्रॉपर इलाज हो सके। ऑन डायलिसिस अगर कोई डायलिसिस पर हैं तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, वो अपना रेगुलर क्या क्या चेक कराएं कि वो फिजिकली फिट रहें और डायलिसिस को अच्छे ढंग से करा पाएँ। ये हमारा की भी व्यवस्था अभी किडनी प्रत्यारोपण की व्यवस्था अभी तो मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स लगते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट लगते हैं, यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, एनेस्थेटिस्ट लगते हैं, और काफ़ी जटिल सर्जरी है किडनी प्रत्यारोपण। और दूसरा है कि लीगल इश्यूज़ भी हैं। किडनी प्रत्यारोपण सब जगह हो नहीं सकती है, आपको लाइसेंस ज़रूरत पड़ता है जो गवर्नमेंट दिया था। गवर्नमेंट का भी इंस्पेक्शन होता है कि ये हॉस्पिटल सब सुविधाओं से युक्त है कि नहीं है। इनमें अगर किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसके चलते अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है उसको टैकल किया जा सकता है, नहीं आ सकता है। बहुत सारे टेस्ट जो हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, वो उस हॉस्पिटल में हो रही कि नहीं हो रही है, ये सारी एक बड़े सेटअप में ही हो सकती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के जैसे यहाँ पर 1-2 फॉलोअप में पेशेंट रहते हैं, यहाँ के ट्रांसप्लांट पेशेंट, और अगर कोई ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो हम लोग लखनऊ में उनका इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके इलाज की। अवेयरनेस के पर्पज बीमारियों से दूर रहने के लिए जो 5-6 पॉइंट जो अक्सर मैं कहता आया हूँ उस पर ध्यान दें। जैसे अपने आप को फिट रखें, अपने वजन को नियंत्रण में रखें। दूसरा है कि हेल्दी खाएं, फिट रहें और हेल्दी खाएं। थर्ड है कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, ये सब को अवॉइड करें। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कॉमन है डायबिटीज़ जो आजकल किडनी डिजीज़ का मुख्य कारण है, अगर आपको है तो उसको कंट्रोल करें, अगर नहीं है तो 40 साल के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहें कि अगर डायबिटीज़ पहले से ही पता चले तो हो सकता है बिना दवाइयों के ही आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि शुगर गड़बड़ हो रहा है और मेरा वज़न ज़्यादा है, तो आप केवल वज़न कम करके ही शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दवा खाएँ। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो बीपी को कंट्रोल रखें। ये नहीं कि मेरा 170-180 बीपी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा इतना ही रहता है, ये धारणा को हटाना है, बीपी को कम रखना है। बीपी को कम रखने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, नमक कम खाएं, वजन को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, इससे भी बीपी कम हो जाएगा। हो सकता है दवाएं की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर इसके बाद भी अगर 2-3 महीने कर रहे हैं, इसके बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बीपी की दवा खाएँ। और अपने जो ब्लड प्रेशर को, ऊपर वाले को कम से कम 125 के नीचे रखें, नीचे वाले को 80 के नीचे रखें, तो इसका मतलब कि आपका बीपी अच्छा कंट्रोल है। अगला कारण
ओवर द काउंटर यूज ऑफ ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब कि आपको कुछ भी हुआ, शरीर दर्द किया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आप चले गए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को दवा ले लें, उसमें से कुछ ऐसी दवाएं ले ली हैं जिसके कारण आपकी किडनी खराब हो गई हो, तो उसको अवॉइड करना है। तो जनरली पेन किलर्स होते हैं मोस्टली, और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी होते हैं जिसको खाने से किडनी खराब हो सकती है, तो वो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खाएं। हाई डोज एंटीबायोटिक सब काफी डिपेंड करता है कि